इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा लागू की गई TPS 1 स्कीम की लड़ाई जो है इंदौर के खजराना इलाके के जो है कुछ लोग लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट इकबाल अहमद है, हमारे साथ सैयद वाहिद अली कांग्रेस के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, और साथ में जो है उस्मान पटेल साहब के जो छोटे भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं। हम पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया है, साथ में मुख्यमंत्री को लिखा गया, किस की मांग की गई आपके द्वारा? हमारी मांग ये की गई है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये सब दिशा निर्देश है कि गरीबों को आशियाने बना के दिए जाए, जो बेघर हैं उनको दे कर दिया है। लेकिन हो रहा है इसके उलट, जो घर वाले हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं और उनके ऊपर सड़क भी बनाई जा रही है, और इंदौर विकास प्राधिकरण अपनी योजना TPS 1 लागू करके और वहाँ पर अपनी योजना जो है वो लागू करना चाहता है और घर वालों को बेघर करना चाहता है। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जनहित में ये जो लोग हैं जो बेघर थे, इनको ये घर बहुत मुश्किल, उन्होंने 30-30 साल से यहाँ रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इन्होंने पैसे जमा करके जो है अपने मकानात बनाए। तो हमने बहुत ही इनसे अपील की है कि मानव और मानवीय आधार के ऊपर इनके साथ ये ना किया जाए, और बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये योजना लागू हो सकती है, तो इनसे इसको इस योजना से मुक्त रखा जाए, उस जगह को डाइवर्ट करके। और कई वगैरह ऐसा हुआ है कि जनहित के अंदर योजनाएं निरस्त की गई हैं, और हर बार यही हुआ है कि जब सरकार आती है तो वो उसकी योजना रहती है, फिर सरकार आती है तो वो योजना चेंज हो जाती है। तो हमारा ये मतलब है कि जो तिल तिल करके लोग जो जी रहे हैं उनको जीने का हक दिया जाए। साथ में जो है आप इसाक पटेल साहब हैं। इसाक पटेल साहब, क्या किस तरह के नक्शे लागू हैं, क्या दर्शाया गया है? इन्होंने जो खसरा होल्डर है जिसके नाम से भूमि है, उस खसरे के मालिक को 50% ज़मीन अलाट कर दी है, और बाकी ज़मीन ये IDA प्लाट काट के बेचेगा। तो अब इसमें जो है जो रिकॉर्ड में जो लोग थे उन्हीं को दिया जाएगा। तो अब इस लड़ाई को किस तरह से लड़ने की प्लानिंग है? जो कब्जाधारी है उनके लिए लड़ेंगे हम। तो वो तो पैसे ही, किसान तो पहले ही पेमेंट ले चुका अपनी ज़मीन का, और इनको दे चुका कॉलोनाइजरों के थ्रू। लेकिन जो लोग रह रहे हैं वो पीड़ित हो रहे हैं ना, आज तो वो विस्थापित होने का दर्द उनको आ रहा है। तो क्या करने वाले हैं आप? हम लोग इसके लिए बहुत जल्द हाई कोर्ट जा रहे हैं और इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। खजराना के एक्टिविस्ट हैं, खजराना संघर्ष समिति में इसाक पटेल साहब, माफ़ कीजिएगा इकबाल इब्बी साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं। इकबाल भाई, क्या करने वाले हैं? चूँकि MR9 की एक लड़ाई थी, वो भी आपने बहुत कानूनन रूप से लड़ी थी, तो अब क्या है आपका लाइन ऑफ एक्शन? इसमें दरअसल ऐसा है कि ये जो पूरी स्कीम है, और इस स्कीम में इसके जो लागू करने का ढंग है और जो समय काल है जिसमें ये लागू हुई, उन सब को लेके बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। एक तो ये है कि ये कोई नई स्कीम नहीं है, एक पुरानी स्कीम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लगाया गया है। वो पुरानी स्कीम भी आज की नहीं थी, वो 1993 से इम्पोज की हुई थी, जिसका एक आधा हिस्सा उन्होंने डेवलप पूरा कर दिया था, आधा हिस्सा सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक और मेडिकल के नाम से रिज़र्व था। उसके लिए न्यायालय में संघर्ष चल रहा था और वो अभी फाइनल नहीं हुई थी। लेकिन वो स्कीम को पिछली कमलनाथ सरकार ने 2019 दिसंबर में विड्रॉ कर ली थी, और बहुत सारी योजनाएं विड्रॉ करी थी, उसमें से वो भी अपने आप विड्रॉ हो गई थी। इसमें मेन चीज़ ये है कि सवाल ये उठता है कि नए सिरे से ये जब गवर्नमेंट आई 2020 में, बस इस गवर्नमेंट के आने के वक्त का जो काल था वो महामारी काल था, और उस महामारी काल में उन महामारियों से निपटने की बजाय ऐसा क्या हो गया था कि शहरों में इस तरह की योजनाओं पे प्रायोरिटी के साथ अमल हुआ, और ये जो ख़त्म हो चुकी योजनाएं थी इनको नए सिरे से तत्काल प्रभाव से शासन के आदेश से फटाफट लागू करवाया गया। और उसमें ये नहीं देखा गया कि कहाँ बस्तियां हैं और कितनी बस्तियां हैं और कितना निर्मित क्षेत्र है। तो इसमें एक सबसे बड़ी खजराने के अंदर TPS 1 की विसंगति है कि इसमें बहुत बड़ा निर्मित क्षेत्र है, और वो ऐसा निर्मित क्षेत्र है जिसमें एक दो मकान नहीं है, सैकड़ों मकानों की बस्ती है, और वो उसमें हज़ारों लोग रहते हैं। और उस बस्ती के अंदर चूँकि उसका डेवलपमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट होता है DFID, उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके साथ कोलैबोरेशन के साथ वो बस्ती डेवलप की है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सारे बड़े पदाधिकारी अलग अलग दलों के जिनकी सरकारें रही हैं, सब वहाँ पर आए हैं और उन्होंने उस जगह का उद्घाटन किया, जैसा कि पॉलिटिकल लोग करते हैं। तो अब क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि उस बस्ती को वहाँ से ख़त्म करके ये नई योजना लाना चाहते हैं। तो यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो
गरीब लोगों की मलिन बस्ती को हटा करके वो क्या नया करना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि विदेशी फंडिंग मतलब जो विदेश की एक योजना के तहत काम होता है, तो क्या वहाँ तक अब आप जाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब लड़ाई होगी तो उस डिपार्टमेंट को भी सूचित तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने उस सस्ते ज़माने में 12-14 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें से 7 करोड़ तो इसी बस्ती में लगे हुए हैं। इसके पूरे दस्तावेज हमारे पास हैं, तो वो ले जाके उनको भी सूचित करें। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ही लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे इंटरनेशनल। हमें तो सबसे पहले हमारे न्यायालय से ज़्यादा उम्मीद है कि अगर ये नहीं मानता है इंदौर विकास प्राधिकरण, जैसे प्राइमा फेसी उसने 50-4 की कार्रवाई कर दी है, तो हम कॉज ऑफ एक्शन के लिए दस्तावेज उनसे हासिल कर रहे हैं। इन दस्तावेजों को हासिल करने के बाद अभी तो हमारे पास एक ट्रिब्यूनल है भोपाल में, मध्य प्रदेश शासन का। उस ट्रिब्यूनल में एक अपील करेंगे, उसको समीक्षा अपील कहते हैं, रिव्यू पिटीशन वहाँ फाइल करेंगे। और एक और अगर वहाँ से कोई रिलीफ मिलता नहीं है तो फिर कॉमनली हम लोग एक एक्शन लेंगे माननीय उच्च न्यायालय में। इसके लिए जो संवैधानिक उपचार है उसके लिए रिट पिटीशन दायर करेंगे। जैसे जिस तरह से कहा जा रहा था कि अवैध बस्तियां थी वो वैध हो जाएगी ये पूरी योजना में, जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, आप उसको क्या कहेंगे? दरअसल ये सब कहने की बातें होती हैं। ये अवैध बस्तियों को वैध करने के जो शासन के नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स में बहुत सारी बस्तियां इस मध्य प्रदेश में, क्या पूरे भारत में इस तरह की अवैध बस्तियां जो फिट नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें 10% तो खुली भूमि चाहिए होती है, और मोर देन 30% वही जो नॉर्म्स है सरकार के वैध बस्तियों के, उसमें से 4-5% घटा करके इनको खुली ज़मीन चाहिए। ऐसी कोई बस्ती है नहीं, बस्तियाँ तो सब तंग है। अब उस ज़मीन बसी हुई बस्ती में से कौन आदमी अपने मकान को सार्वजनिक उपयोग के लिए देगा? ये बड़ा मुश्किल काम है। तो जो बस्ती जैसी विकसित है वैसी के वैसी वैध हो तो बात हो। जिस तरह से देखा कि अब ये जो खजराना संघर्ष समिति है, वो संघर्ष समिति अब ये नए तरीके से जो है हम ये कहें कि जो आईडीए की जब स्कीम जब लागू हो गई तो अब उसकी नई योजना के तहत जो है ये तैयारी चल रही है। जिस तरह से कांग्रेस के सैयद वाहिद अली साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है और ट्रिब्यूनल से लेकर हाईकोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है।